हेलो स्टूडेंट, पीकेएस फिजिक्स क्लासेस में आपका वेलकम है। आज का जो टॉपिक है थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे, साथ में यानी कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे। तो थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ऐसा थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसके मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स, मैक्रोस्कोपिक लाइक यानी कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, साथ में मास या नंबर ऑफ यानी कि मॉलिक्यूल्स, इनमें यानी कि कोई भी चेंज ना हो, डेट मीन्स ये कांस्टेंट रहें। अगर वो कांस्टेंट रहते हैं, माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स ये पीवीटी वगैरह, टी वगैरह, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये कांस्टेंट रहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। डेट मीन उसको हम उस समय थर्मल इक्विलिब्रियम कहेंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम कब होगा? जब यानी कि मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स कांस्टेंट रहें, अर्थात पी वी टी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में कोई भी चेंज ना हो। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, वैसे भी यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स, प्रेशर, वॉल्यूम, मास वगैरह ये चेंज ना हो, तो हम ये कह सकते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम है। यहाँ पर यानी कि मान लीजिए यहाँ पर एक सिस्टम है और इसको यानी कि एडियाबैटिक यानी कि प्रोसेस अप्लाई किया गया। एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इंसुलेटिंग मटेरियल की यानी कि चारों तरफ से कवरिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे सिस्टम है, इसका चारों तरफ से जो कवरिंग हो रहा है वो इंसुलेटेड मटेरियल का हो रहा है। डेट मीन इसमें यानी कि हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। जब हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा तो उस प्रोसेस को एडियाबैटिक प्रोसेस कह रहे हैं। यहाँ पर हीट ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं वो जितने हैं उतने ही रहेंगे, डेट मीन कांस्टेंट बने रहेंगे। और जब कांस्टेंट बने रहेंगे तो माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स यहाँ पर जब कांस्टेंट है तो उसको कहा जाएगा थर्मल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर ये आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि इस समय जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। यहाँ पर यानी कि दो वेरिएबल वो है, सिस्टम है, दोनों यानी सिस्टम जो है वो एडियाबैटिक यानी कि प्रोसेस में अप्लाई हो रही है। डेट मींस एडियाबैटिक प्रोसेस अप्लाई होने के लिए इंसुलेटेड लेयर चारों तरफ से लगी हुई है, इंसुलेटिंग लेयर लगी हुई है चारों तरफ से। इंसुलेटिंग लेयर लगी होने की वजह से यहाँ एडियाबैटिक प्रोसेस अप्लाई हो रहा है। डेट मींस कोई भी हीट का चेंज ही नहीं हो रहा। जब हीट का चेंज नहीं हो रहा तो इस सिस्टम ए के जो वेरिएबल्स हैं वो अपनी जगह पर कांस्टेंट रहेंगे और सिस्टम बी के जो वेरिएबल्स है वो अपनी जगह पर कांस्टेंट रहेंगे। जब ये कांस्टेंट रहेंगे तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, जब ये कांस्टेंट रहेंगे तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा। दोनों में अगर कोई चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब दोनों यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। इसका मतलब पूरा सिस्टम अगर ए और बी को मिला करके अगर देखा जाए तो उस समय यानी कि इसमें कोई भी चेंज ना होने की वजह से ये थर्मल इक्विलिब्रियम में माना जाएगा। आइए यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, मान लीजिए ये इंसुलेटिंग लेयर हटा दी जाती है और इस इंसुलेटिंग लेयर की जगह पर यहाँ पर कंडक्टिंग लेयर कर दी जाती है। जिस समय कंडक्टिंग लेयर कर दी जाती है, मान लें हम थोड़ी देर के लिए, लेट अस सपोज कि टीए का जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर है टीबी से, तो इसका मतलब जिस समय यानी जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो वो दूसरे की तरफ यहाँ पे कंडक्टिंग लेयर की वजह से यहाँ पर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मूव करेंगे और मूव करने की वजह से यहाँ कोलिजन होगा, कोलिजन होता रहेगा। ये कोलिजन जब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम ना हो जाए। जब दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी का सीधा संबंध टेम्परेचर से, काइनेटिक एनर्जी सेम होने पर उन दोनों के टेम्परेचर भी सेम होंगे। जब उन दोनों के टेम्परेचर सेम होंगे तो माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स में कोई चेंज नहीं होगा। और जब माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स में कोई चेंज नहीं होता तो हम उसको कहेंगे कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो दैट मींस दिस इज द थर्मल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं। व्हेन टू सिस्टम, मान लीजिए कोई दो सिस्टम है ए और बी, वो तीसरे सिस्टम के साथ यानी थर्मल इक्विलिब्रियम है। अगर वो तीसरे सिस्टम के साथ यानी थर्ड सिस्टम सी के साथ अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, डेट मीन्स हम ये कह रहे हैं कि यानी ए जो है वो किसके साथ, सी के साथ, और बी यानी कि सी के साथ सेपरेटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये यहाँ पर जीरोथ लॉ है। तो यहाँ पर ये देखिए ए और बी यानी ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो दैट मींस दैट इज व्हाट इज दिस इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यहाँ पर इस लेयर को हटा करके यानी कि कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पर कंडक्टिंग लेयर में कर दिया गया है। जब यहाँ पर इसको कंडक्टिंग लेयर में कर दिया गया है तो ए से बी की तरफ और बी से ए की तरफ कोई चेंज नहीं होता। इसका मतलब इसके माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स कांस्टेंट हैं। जब माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल कांस्टेंट होते हैं तो ये कहा जा सकता है कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब इस थर्मल इक्विलिब्रियम में होने की वजह से टी ए टी बी के इक्वल होगा और यानी कि तीनों के टेम्परेचर टी ए टी बी सी ए बराबर, दैट मीन पूरा सिस्टम यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम
में होगा। और यही यानी कि हमारा जीरोथ लॉ है कि दोनों सिस्टम जो है वो तीसरे सिस्टम के साथ सेपरेटली अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है तो वो दोनों जो सिस्टम है आपस में ए और बी वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। दिस इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो कॉल करें, कमेंट्स करें। मेरे चैनल PKS फिजिक्स क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर दैट टॉपिक।